इज यूज्ड बिफोर वर्ड्स बिगिनिंग विद कॉन्सोनेंट साउंड। ये ऐसे वर्ड्स के साथ यूज किया जाता है जिन पहले लेटर का साउंड कॉन्सोनेंट हो। जैसे हम लिखेंगे अ टाइगर, अ टाइगर। जो टाइगर है इसका जो पहला लेटर है ठ, ठ, टी। तो टी के हिसाब से ये जो है ये कॉन्सोनेंट लेटर है और कॉन्सोनेंट तो इसका साउंड भी निकलता है और टाइगर, तो इसीलिए हम इस टाइगर से पहले लगाते हैं क्योंकि हम जानते हैं कि जो है ये कॉन्सोनेंट साउंडिंग वर्ड से पहले इस्तेमाल किया जाता है। अ टाइगर, एक चीता, नमीरुन। इसको अरबी में नमीरुन के, अगर हम नमीरु कहेंगे तो नमीरु का मतलब है द टाइगर, लेकिन ये अ टाइगर है तो हम नमीरुन कहेंगे। मैन, अ मैन, एक आदमी, रजुल। तो इसी तरह जो एन है, इस हिसाब से अगर हम एन को देखेंगे तो एन ऐसे वर्ड से पहले इस्तेमाल किया जाता है जो वर्ड्स किसी वोवेल लेटर से स्टार्ट हुआ हो या किसी ऐसे लेटर से स्टार्ट हुआ हो जिसका वोवेल साउंड निकलता है। जैसे एन एप, एप मीन्स बंदर, किरदुन, एन एप, बड़ा सा बंदर। एन इग्लो, एन इग्लो, बाइतुन सुलजियन, यानी बर्फ का बना हुआ मकान। एन इग्लो, बाइतुन सुलजियन, अल इग्लो। तो ये जो है और इनकी डिफरेंस मैंने आपको दिखाई, और दूसरी डिफरेंस कहां पर इनकी दिखाई देती है या हम कहां समझते हैं कि जो यू लेटर होता है, यू जो है अगर हम देखेंगे तो ए ई आई ओ यू, ये वॉवेल साउंड में से एक साउंड है यू, लेकिन यू वहां पर वॉवेल कहलाया जाएगा जहां पर इसकी आवाज आ निकले, यानी इसकी आवाज उर्दू जबान के अलिफ लफ्ज आ, अब जाकर ये कहा जाता है कि ये वोवेल लेटर है। अगर वो आ की आवाज नहीं देता तो यू वाई की आवाज देता तो वहां पर इसकी शक्ल अलग होती है और इसका साउंड कुछ अलग होता है। यहां पर देखते हैं हम U and EU साउंडिंग Y, यानी U और EU से जब हम कोई वर्ड स्टार्ट करते हैं लेकिन इनका साउंड Y से, यानी या साउंड निकलता हो तो इनके साथ यूज किया जाता है क्योंकि ये ऐसा वर्ड होता है जिसका साउंड कॉन्सोनेंट से निकलता हो। जैसे यूनियन, यूनियन, वी कांट से एन यूनियन क्योंकि यू जो है ये वोवेल लेटर्स में से है, लेकिन यहाँ पर इसकी आवाज वाई से निकलते हैं, या से निकलते हैं, तो इसलिए यहाँ पर वोवेल नहीं बल्कि कॉन्सोनेंट लेटर हो गया। तो हम कहेंगे यूनियन, a union, ittihadun, ittihadun, a university, a university, not an university but a university क्योंकि यू से स्टार्ट हो गया, य से स्टार्ट हो गया। जामियातुन, इसी तरह a यूरोपियन, हम एन यूरोपियन नहीं कहेंगे बल्कि a यूरोपियन क्योंकि ई यू आर ओ पी ई ए एन, ये यूरोपियन हो गया न कि यूरोपियन, इसका साउंड यूरोपियन। a यूरोपियन हम लिखेंगे a यूरोपियन, यूरोपी, यानी ओरोबियन, ओरोबियन। तो इस तरह अगर हम यू का साउंड फिर वॉवेल लेटर के साथ लिखते हैं, यानी एन से जब हम यू को जोड़कर इसको वॉवेल बनाते हैं तो कैसे बनता है यू विद अ साउंड। जैसे मैंने अभी आपको कहा, जब हम यू से कोई ऐसा वर्ड लिखेंगे जहां पर इसका साउंड आ निकले, जैसे एन अम्ब्रेला, वी कैन से अम्ब्रेला बट एन अम्ब्रेला, क्योंकि अम्ब्रेला जो है इसका साउंड जो है अलिफ से निकला। एन अम्ब्रेला, मिजलतुन, मिजलतुन, एन अम्ब्रेला। छतरी या छाता, एक छाता, न कि छतरी बल्कि एक छतरी या एक छाता। एन अम्ब्रेला, मिजलतुन, एक छाता। इसी तरह एन अगली, एन अगली, यहां पर यू जी एल वाई, युगली नहीं बल्कि अगली, अगली। जब हमने इसका ये पढ़ा, इसका साउंड निकाला तो यहां पर इसका वॉवल साउंड निकला, तो वॉवल साउंड निकलने पर हम इसके साथ एन अगली, एन अगली, कभी हूं, कभी हूं। तो इसी तरह से हम तीसरा देखेंगे, तीसरी जगह पर ये एन इंडेफिनिट जो है कहाँ यूज किया जाता है, एन कहाँ यूज किया जाता है। अगर हम देखेंगे ये मिसाल, ओ गिविंग वा साउंड, जब हम ओ से कोई लफ्ज यूज करते हैं लेकिन वो वहां पर वा का साउंड देता हो, यानी कॉन्सोनेंट साउंड देता हो। जैसे वन आइड, यहां पर वन है न कि अन, ये वन आइड है, वन आइड डब्ल्यू यानी वा से निकलता है, तो ये साउंड जो ये कॉन्सोनेंट साउंड है। वी कैन से वन आइड मैन, a one rupee note, a one man army। तो इस तरह से अगर हम तीसरी मिसाल है जो एन की देखेंगे हम, बिफोर वर्ड्स विद साइलेंट एच, ऐसे वर्ड्स जिनका पहला लेटर एच हो यानी हा हो, लेकिन एच का साउंड जो है ये साइलेंट रहता है क्योंकि इससे आगे वाला जो लेटर होता है वो वोवेल लेटर होता है, जैसे एच ओ एच आई वगैरह। तो ज्यादातर एच ओ यूज किया जाता है, जो इसका वोवेल साउंड है वही निकलता है, एच साइलेंट रहता है। जैसे hour, HOUR, it's not hour, it's hour, an hour, an hour, एक घंटा, साअतुन। इसी तरह an honest, not honest, an honest, सादिकुन, सच्चा, ईमानदार, an honest।
तो इस तरह से कहीं-कहीं यहाँ पर हम देखते हैं कहीं-कहीं जहाँ पर एच की आवाज़ साइलेंट यानी एच साइलेंट रहता हो तो इससे आगे वाला जो लेटर होता है, जो वोवेल लेटर होता है, तो उसकी आवाज़ एच से मिलती है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि एच साइलेंट रहकर ओ की आवाज़ निकली तो हम ऑनेस्ट कहेंगे, ऑनर कहेंगे या आवर कहेंगे। लेकिन कहीं-कहीं एच से बना हुआ लेटर, वर्ड एच से बना हुआ ऐसा वर्ड जिसके 1 या 2 या 3 सिलेबल्स हो, लेकिन जिसमें 2 सिलेबल्स हो, इसके दूसरे सिलेबल पर स्ट्रेस लगता हो। यानी जो इंटोनेशन है या स्ट्रेस अप जो है, तो वहाँ पर दूसरे सिलेबल पर लगता हो या 3 सिलेबल या 4 सिलेबल वाला जो वर्ड होता है, तो इस एच के आने के बाद जो दूसरा सिलेबल स्ट्रेस्ड हो, तब भी हम इसको एन इससे इससे पहले एन लगाएँगे। हालाँकि हम देखते हैं कि एच की आवाज़ वहाँ हा निकलती है, नहीं कि बल्कि हा यानी कॉन्सोनेंट निकलते हैं। लेकिन कॉन्सोनेंट होते हुए भी दूसरे सिलेबल पर स्ट्रेस लगने के बास क्या करते हैं हम इसके सामने एन लगाते हैं, यानी ये वॉवेल साउंड दिखता है। जैसे हम यहाँ पर लिखेंगे एच विद हा साउंड बट सेकंड सिलेबल स्ट्रेस हिस्टोरिकल, जिसको हम कहते हैं हिस्टोरिकल, क्योंकि हिस्टोरिकल टी ओ आर जो है इस पर स्ट्रेस लगता है, यानी प्रोनाउंसिएशन इसकी ज्यादा जाती है, इंटोनेशन इसकी ज्यादा जाती है, तो ये स्ट्रेस्ड है टी ओ आर, यानी दूसरा सिलेबस जो है हिस्टोरिकल। तो हम हिस्टोरिकल नहीं पढ़ेंगे बल्कि हिस्टोरिकल पढ़ेंगे। एन हिस्टोरिकल नॉट अ हिस्टोरिकल, एन हिस्टोरिकल। तारीखियन यानी तारीखी। इसी तरह से हम लिखेंगे होटल, एच ओ टी एल। अगर हम होटल पढ़ेंगे तो इसमें जो टी ई एल लास्ट वाला जो सेलेबल है, तो इस सेलेबल को सिट्रस लगने पर हमने क्या किया, हमने इससे पहले एन लगाया, एन होटल। वी कांट से एन होटल बल्कि एन होटल, क्योंकि ओ जो है ये अनस्ट्रेस्ड है और टेल जो है ये स्ट्रेस्ड है। और हम यहाँ पर देखते हैं प्रोनाउंसिएशन, जब हम देखते हैं फोनेमिक साउंड्स देखते हैं, फोनेटिक्स देखते हैं, फोनेटिक्स सीखते हैं, तो यहाँ हम देखते हैं कि जिस पर स्ट्रेस हो तो उसी को ज़्यादा भारी पड़ा जाता है। एन होटल, एन होटल, एन हिस्टोरिकल, एन हिस्टोरिकल। तो ये भी आप समझिए। और चौथी जगह पर कहाँ यूज किया जाता है बिफोर ऑल कॉन्सोनेंट साउंडिंग वर्ड्स और शॉर्ट फॉर्म्स। हम जानते हैं कि जो है ये हर जो कॉन्सोनेंट साउंडिंग वर्ड होता है इसके साथ लगाया जाता है, अ बॉय, अ कैट, अ डॉग, टेलीविजन एटसेट्रा। और ऐसे एब्रिवेशंस के साथ यानी ऐसे शॉर्ट फॉर्म ऑफ वर्ड्स के साथ जहां पर इसका साउंड जो है कॉन्सोनेंट निकले। जैसे हम कहते हैं बीएससी स्टूडेंट, बैचलर ऑफ साइंस, इसको हम अरबी में कहेंगे तालिबुल बकालोरियसुल उलूम फिल कीमिया। तो इसको हम बीएससी स्टूडेंट कहते हैं। इसी तरह पीएचडी स्कॉलर, पीएचडी स्कॉलर, यहाँ पर पी जो है इसका साउंड जो है कॉन्सोनेंट निकला, हम कहेंगे अ पीएचडी, नॉट एन पीएचडी, अ पीएचडी स्कॉलर, तालिबुन डॉक्टोरेट, अ पीएचडी स्कॉलर, तालिबुन डॉक्टोरेट। तो इसके बरक्स अगर हम एन को देखेंगे तो एन का इसी तरह से एक पार्ट है जहां पर एन वोवेल साउंडिंग एब्रिवेशन, जो शॉर्ट फॉर्म ऑफ द वर्ड्स होते हैं, इन शॉर्ट फॉर्म ऑफ वर्ड्स जिनको हम एब्रिवेशन भी कहते हैं। लेकिन जब कहीं पर इन शॉर्ट फॉर्म ऑफ वर्ड्स में वोवेल साउंडिंग लेटर होता है तो इस लेटर को जाहिर हम क्या करते हैं, इससे पहले हम एन लगाते हैं। जैसे हम कहेंगे एमएलए, हम ये कहेंगे नॉट अ एमएलए बल्कि एन एम एल ए, एन एमएलए, एन एमएलए, उज़ुल जमइया, उज़ुल जमइया, एन एमएलए। इसी तरह एनएसबीआई मैनेजर, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, एनएसबीआई मैनेजर। यहाँ पर जो स्टेट, अगर हम कहते हैं स्टेट, तो यहाँ इसकी आवाज़ स से निकली यानी एस से निकली, तो स की आवाज़ में ये क्या कहा जाता, ये एक कॉन्सोनेंट लेटर साउंडिंग वर्ड था। लेकिन यहाँ इसकी स से आवाज़ नहीं बल्कि एस से निकलती, एस। एनएसबीआई स्टूडेंट, एनएसबीआई मैनेजर, मुदीर बैंक दौलत हिंदिया, यानी एन एस बी आई मैनेजर। तो ये था एक परिचय, छोटा सा परिचय और एन को इकट्ठे देखने पर यानी इकट्ठा इनकी डिफरेंस देखने पर कि कहाँ कहाँ ये डिफरेंटली यूज होते हैं इंडेफिनिट आर्टिकल के साथ।